अगर आप वही काम करोगे जो ज्यादातर लोग करते हैं तो आपको इनकम भी वही मिलेगी जो ज्यादातर लोग को मिलती है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन अपने बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का दे सकते हो। मैं आपको ऐसे 3 जबरदस्त फॉर्मूलाज बताने वाला हूं जिसको आपको इंप्लीमेंट करना ही करना है। अब जिसको भी वो प्लान दोगे इंप्लीमेंट करके तो वो रिजल्ट जो होगा वो बहुत खास होगा। आप पैसे लेके उठोगे, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करके उठोगे, सामने वाला आपका फ्रेंड बन जाएगा प्रेजेंटेशन के दौरान, और उससे आपको पता चल जाएगा कि उसका मोटिवेशन क्या है, कैसे वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो काम भी करेगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर भी होंगी। तो ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स है, इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। और जो तीसरा पॉइंट है सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसको तो इंप्लीमेंट करना ही करना है। अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो बाकी के 2 पॉइंट्स भी किसी काम के नहीं हो। तो आपको तीनों प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करके सामने वाले को प्रेजेंट करना है, जिससे आपको प्रॉपर वे में रिजल्ट्स आएंगे। शुरू करते हैं। प्लान आपको देना है। लोग को मैं देखता हूं प्रेजेंटेशन देते हैं, आधे घंटे, 1 घंटे, 45, 1.5, 2 घंटे की प्रेजेंटेशन देते हैं। इतनी लंबी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन प्रेजेंटेशन देते हैं तो दिक्कत ये होती है कि आदमी का प्रेजेंटेशन लेता है आदमी, तो वो 30 मिनट तक, शुरुआत के 30 मिनट उसका मोटिवेशन हाई रहता है, उसका फोकस रहता है। तो उसी समय आपको ध्यान देना है कि वो बोर ना हो, वो कहीं से भी उबासी ना ले। तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है 30 मिनट के अंदर अंदर कि वो बंदा इंटरेस्टेड हो और इमीडिएटली ज्वाइन करे। तो वो कैसे होगा हम बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको वैल्यू बनानी है प्रेजेंटेशन की। अपने जो प्लान है, जो आपका मार्केटिंग प्लान है, जो कॉम्पेंसेशन आपकी कंपनी का प्लान है, उसकी अपने में बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। आपको उसकी वैल्यू बना के फिर प्रेजेंट करना है। ये नहीं कि पहले आप प्रेजेंट कर दो, आप पहले ही उसको वैल्यू बनाओ, उसको बताओ कि इस प्लान से आपको क्या क्या मिल सकता है, कितने तरह तरह के इंसेंटिव मिल सकते हैं, कितने तरह तरह की कैश रिवॉर्ड मिल सकते हैं, आपको कितना रिकॉग्निशन मिल सकता है, कितनी लाइफ चेंज हो सकती है, आपको क्या क्या फायदा हो सकता है, आपकी हेल्थ कितनी इंप्रूव हो सकती है। अब उसको बताओ कि इस प्लान से कितने सारे बेनिफिट होंगे उसके। अब उसको बताओ। एक कहानी से मैं आपको बताऊं तो आप ज्वेलरी शोरूम में जाते हो, एक बहुत बड़ा सा ज्वेलरी शोरूम है, वहां पे आप जाते हो और देखते हो वहां पे जो काउंटर्स हैं वहां पे बहुत सारे नेकलेस रखे हुए हैं, बैंगल्स रखे हैं और रिंग्स रखे हुए हैं, सभी डायमंड के हैं और गोल्ड के हैं, चांदी के हैं, सबके हैं, तो रखे हुए हैं। और आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा हार रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत सा नेकलेस रखा हुआ है जो हीरो का है। अब वो रखा हुआ है, बट उसकी जो प्राइस है वो 2 करोड़ की है। 2 करोड़ का वो हार है, लेकिन आपको देख के उतना बिलीव ना हो कि यार सचमुच 2 करोड़ का है क्या। हो सकता है ना हो सकता है ये ऐसे ही लिखा है, ये नकली हो सकता है इतना वैल्यू ना हो इसके अंदर, राइट, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब वो हार नहीं होता और सामने जो एग्जीक्यूटिव होता है वो आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आर्ट पीस है, एक ऐसा नेकलेस है, एक ऐसा हार है मेरे पास जो कि बहुत ही वैल्यूबल है। उसके जो हीरे हैं, उसके जो कट्स हैं, उसके जो चमक है वो यूनिक है। ऐसा नेकलेस आपने कभी नहीं देखा होगा। और वो उस नेकलेस की वैल्यू बनाता कि उसमें क्या क्या यूनिक है, क्या क्या चीजें हैं जो उसे यूनिक बनाती हैं। और उसके बाद वो सामने लाता और बोलता कि ये 2 करोड़ का हार है, 2 करोड़ का। वैल्यू खूब हाई बनाई उसने कि 2 करोड़ का हार है। लेकिन बोलता कि मेरे पास अभी ये सेल के लिए है, अभी आपको 20 लाख में सिर्फ मिल सकता है। तो आप क्या करते हैं? आप उसे खरीदना चाहते, आपके पास पैसे होते तो आप उसे लेना चाहते, वो है 2 करोड़ का, लेकिन आप कुछ भी करते, उसको हर तरीके से लेना चाहते। तो यहाँ पे भी आपको प्रेजेंट करना है तो वैल्यू बना के। आपके मार्केटिंग प्लान की इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू, बहुत वैल्यू है, और लोग उसकी वैल्यू दिखाती है इतनी सी, और ज्वाइनिंग का प्राइस होता है इतना। फिर लोग को लगता है प्राइस ज्यादा है, महंगा है ये चीज। तो आपको वैल्यू बहुत ज्यादा बनानी है, बहुत ज्यादा, और प्राइस आपको कम बनाना है।
कम लगे आपका प्राइस, इतनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ा दो। तो वैल्यू बतानी है आपके पूरे प्लान की कि क्या क्या हो। प्लान देने से पहले पहले आपको उसको पूरा बताना कि ये बेनिफिट है, ये आप मिलेगा, ये लाइफ चेंज होगी, ये पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी, ये आप ग्रो करोगे, ये ऐसे फेम बनेगा, इतनी तरह की बेनिफिट मिलेंगी, इतनी इनकम मिलेगी, इतनी इंसेंटिव, ये सब बताना है आपको उससे पहले पहले ही शब्दों में वैल्यू बना के। फिर उसके बाद आपको प्लान देना शुरू करना है। दूसरा पॉइंट है प्लान, आप वैल्यू बना दी, अब उसकी नीड, वांट, डोंट वांट आपको तीनों आइडेंटिफाई करने हैं कि उसकी जरूरतें क्या है, क्या जरूरत है उस बंदे को, और उसकी चाहते क्या है, और उसको क्या चाहते नहीं है, उसको क्या नहीं चाहिए। तो आपको उसकी डोंट वांट को भी आइडेंटिफाई करना है कि उसको क्या नहीं पसंद है। अब नीड आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे? नीड आइडेंटिफिकेशन आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो उससे पूछने हैं और वो खुलना शुरू हो जाएगा, वो बताना शुरू कर देगा। अब आपको सबसे पहले पूछना है आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इस वक्त, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस वक्त, सबसे ज्यादा जरूरत इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए। अब वो बोले कि मतलब क्या इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ये आप नीड आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ रहे हो, और इसी में वांट और डोंट वांट तीनों हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि पैसा, करियर, हेल्थ, रिलेशन, चारों में से क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ लोग के लिए पैसा होता है, कुछ लोग के लिए करियर होता है, कुछ लोग के लिए हेल्थ होता है, कुछ लोग के लिए वेल्थ होता है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो वो कहेगा पैसा। फिर आप पूछो क्यों, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों पैसा चाहिए आपको, क्या जरूरत है पैसे की? तो वो बताएगा कि भाई मुझे घर में पापा मेरे काम नहीं करते हैं, तो मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे पैसे की जरूरत है, घर चलाना है। फिर आप बोलो मतलब, फिर वो और बताएगा कि मेरे घर में काम नहीं चल रहा, मुझे मेरी बहनों की शादियां करानी है, मेरे मॉम डैड को भी करना है, और मुझे अपनी करियर भी बनाना है, और अपने को सिक्योरिटी भी चाहिए, तो इस वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत है। फिर आप बोलो जैसे, और उसको आप खोलो, उसको और खोलते जाओ। तो वो कहेगा भाई देखो आज के टाइम में महंगाई बहुत ज़्यादा है, और पैसा तो हर टाइम चाहिए ही होता है, क्योंकि पैसा अगर नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रगल वाली लाइफ हो जाएगी, और सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे करके, मतलब कैसे, जैसे आप ऐसे पूछो तो वो और खोलता जाएगा, वो अपने बारे में और बताता जाएगा, और आप एक्टिव लिसनर हो के उसको सुनोगे, उसको ध्यान से आप सुनोगे, और फिर आप बोलोगे कि अगर तुम ये सब चाहते हो कि तुम्हारे घर में सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, तुम अपने घर को बढ़िया मैनेज कर सको, मेंटेन कर सको, और अपने स्टाइल को भी बहुत बढ़िया बना सको, और मॉम डैड के लिए भी बहुत अच्छा कर सको, तो अगर ये तुम करना चाहते हो, तो अगर ये नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हें होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे तुम, अगर तुम ये सब जो चाहते हो ये नहीं हुई तो वो बताएगा कि भाई प्रॉब्लम तो और ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएंगी, यही प्रॉब्लम होगी, वो ऐसा सब बोलेगा, राइट। तो आपको बोलना है नेक्स्ट लाइन में एग्जैक्टली आपको ऐसे ही बताना है कि अगर मैं आपको ये जो आपको सारी चीज़ें करनी है, आप एग्जैक्टली मिररिंग करके बोलो कि उसने बोला कि घर चलाना है, बहनों शादी करानी है, मॉम डैड के लिए करना है, करियर बनाना है, आप तुम करना चाहते हो ये सब, तो मैं ऐसा सॉल्यूशन दूं जिससे तुम्हें ये सब कर सको, तो कैसा रहेगा। लेट्स से तुम्हें 40,000 रुपए चाहिए ये सब कुछ करने के लिए, तो ऐसा सॉल्यूशन दूं जिससे 40,000 रुपए तुम्हें हर महीने आना शुरू हो, कैसा रहेगा? वो कहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, मैं करने को तैयार हूं, बताओ क्या करना है। तो वो खुद आपसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है, नीड बन गई, वांट बन गई उसकी कि चाहिए ही चाहिए, मुझे प्लान दो, मैं कुछ भी करूंगा, मैं ज्वाइन करना है, मुझे प्लान दो। अब आप उसको अपना प्लान दो और कस्टमाइज प्लान देना। तीसरा पॉइंट है कस्टमाइज प्लान देना, उसको 40,000 रुपए तक का ही आपको प्लान देना है, जितना उसकी जरूरत है आप उसको एग्जैक्टली उतना ही प्लान दो, और प्लान देने के बाद भी एंड में बोलो कि भाई तेरे को ये सब चाहिए, तो तू इस तरीके से सब कुछ ये मिलेगा। ये तरीका, ये वे है जिससे आपको सारी चीजें पूरी होंगी। आप ऐसे बताओ। अब वो बंदा, आप उसकी फीस कुछ भी आप रखो अपनी ज्वाइनिंग की, वो बंदा ज्वाइन करेगा। आप 30,000 रखो चाहे 50,000 रखो, वो बंदा ज्वाइन
करेगा, क्योंकि अपने नीड वांट आपने कर दी है और डोंट वांट भी आपने उसकी कर दी है और वैल्यू भी बनाई है। दैट्स व्हाई तुम्हें ज्वाइन करेगा। सो ये थे पॉइंट्स जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको वीडियोस नहीं समझ में आई ढंग से तो आप फिर से देखिए और फिर से समझ के इसको इम्प्लीमेंट करिए। उसको जो नहीं पसंद है और जो पसंद है और जो उसकी ज़रूरतें हैं आइडेंटिफाई करिए और इम्प्लीमेंट करिए। सो अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तीनों में से सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।